हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशंस देखें। इन अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन ऑफ द डेटा इज 21। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 5 देन फाइंड द न्यू मीडियन। सपोज हमारे पास कुछ डेटा है जैसे 2, 3, 4, 4, 5, तो इसका मीडियन जो है, जो बीच वाला जो वैल्यू आने वाला है वो 4 आने वाला है। अगर हम हर नंबर पे सेम नंबर ऐड कर देते हैं, सपोज हम हर नंबर में +5 ऐड कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो मीडियन वाला नंबर जो है, मीडियन वाले नंबर में भी 5 ऐड हो गया होगा। दैट मीन्स इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाई 5 and old median is 21, then the new median is old median plus 5, that is 21 plus 5 is equals to 26. For what value of x is the median of the following distribution? 34.5। हमें क्वेश्चन में मीडियन दे दिया है 34.5। दैट मीन्स यहाँ पे हम मीडियन क्लास इजीली ढूंढ सकते हैं, जो कि है 30 to 40, क्योंकि 34.5 जो है वो 30 to 40 के बीच में लाई करता है। और L मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि 30 के बराबर है। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और यहाँ पर हमें यूज़ करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। और यहाँ पर h का वैल्यू जो आएगा, h इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, दैट इज h इज इक्वल्स टू 10 - 0 इज इक्वल्स टू 10 होगा। सबका वैल्यूज पुट करने से x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 13। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालने के लिए हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम देख सकते हैं 40 to 50 क्लास इंटरवल का है। दैट मीन्स 40 to 50 हो गया हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो हो गया 40, और यहाँ पर जो क्लास साइज है वो है 50 - 40, दैट इज 10। यहाँ पर F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F0 होगा उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी, F2 होगा उसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी। इन सब का वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें मोड का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 42.78 मिल जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर मैंने मीन निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया, क्योंकि बहुत ही सिंपल नंबर से, छोटे छोटे नंबर से, इसीलिए मीन निकालने के लिए क्या किया गया, क्लास तो दे दिया था, फ्रीक्वेंसी भी दे दिया था, क्लास मार्क निकाला है। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जैसे यहाँ पर अपर लिमिट 5 है प्लस लोअर लिमिट 3 है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर FI/XI करना है, FI/XI यानी फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर सिग्मा FI निकालना है, सिग्मा FI मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। इन सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा FI आ जाएगा। उसी तरह से टोटल FI/XI निकालना है, टोटल FI/XI मतलब सिग्मा FI/XI। डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू, यानी मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI। इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे तो मीन का आंसर आ जाएगा 8.15। The median of the following data is 525. Find the values of x and y if total frequency is 100. हमें क्वेश्चन में मीडियन दे दिया है, मीडियन है 525। 525 आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो इस वाले क्लास इंटरवल में लाई करता है। यहाँ पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, यानी 36 + x लेंगे। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हम 20 लेंगे, यहाँ पर हम लोअर लिमिट लेंगे 500, और यहाँ पर हमको टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे दिया है। दैट मीन्स अगर हम सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर देंगे तो वो क्या आने वाला है, 76 + x + y आने वाला है। और हमें टोटल फ्रीक्वेंसी 100 के बराबर दिया, इसीलिए इसको 100 के बराबर कर दिया। इसको सॉल्व करने से x + y का वैल्यू 24 आ जाता है। फिर मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करके, जो कि क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास साइज। और यहाँ पर क्लास साइज कितना होगा, 600 - 500, दैट मीन्स क्लास साइज होने वाला है 100। इन सब का वैल्यूज पुट करने के बाद हम देख सकते हैं कि x का वैल्यू आ रहा है 9। ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखा था x + y इज इक्वल्स टू 24, उस वाली इक्वेशन में अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू भी आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40। सबसे पहले तो हमें जो गिवन क्वेश्चन है, गिवन डेटा को हमें पहले तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखना होगा। और हमें जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे 0 और मोर की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंसी तो नहीं हो सकती, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसीलिए हमें ये इसको हेडिंग देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसीज निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अगर हम 63 - 58 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम 58 - 55 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 55 - 51 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 51 - 48 करेंगे 3 आ जाएगा। उसी तरह से 48 - 42 करेंगे तो 6 आ जाएगा। नीचे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा, 3। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 18.75। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि होता है सिग्मा FI/XI बाई सिग्मा FI। तो सबसे पहले तो FI/XI निकालना पड़ेगा। FI/XI निकालने के बाद सिग्मा FI/XI निकाल सकते हैं टोटल FI/XI को ऐड करके, वैसे ही सिग्मा FI निकाल सकते हैं टोटल फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके। फिर मीन की जगह मीन का वैल्यू पुट कर देंगे।
सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा एफ आई की जगह उसका वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करने से पी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 34.29। फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा यूजिंग एन एम्पेरिकल फार्मूला व्हेन इट इज गिवन दैट मोड इज इक्वल्स टू 35.3 एंड मीन इज इक्वल्स टू 30.5। यहाँ पर हमें मोड का वैल्यू और मीन का वैल्यू दे दिया है, इसको सॉल्व करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला को यूज करके। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, इसको सॉल्व करेंगे तो मीडियन का वैल्यू आ जाएगा 32.1। मंथली पॉकेट मनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज गिवन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड मीन पॉकेट मनी यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। क्लास इंटरवल को यूज करके हम सबसे पहले क्लास मार्क निकाल देंगे और फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ था, फिर हम निकालेंगे यूआई। यूआई कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क माइनस एज्यूम मीन करके। एज्यूम मीन क्या होगा? 162.5 और यहाँ पे एच का वैल्यू क्या होगा? एच इज इक्वल टू यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पर 25 बन के आ जाएगा। फिर एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई को यू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई यू आई आ जाएगा। सिग्मा एफ आई निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके एफ आई यू आई को ऐड करके सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। यहाँ पे जो स्टेप डिविएशन से मीन का फॉर्मूला निकलता है वो क्या होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। इन सब का वैल्यू पुट कर देंगे, मीन पॉकेट मनी आ जाएगा ₹158। The average score of boys in the examination of a school is 71 and that of the girls is 73. The average score of the school in the examination is 71.8. Find the ratio of the number of boys to the number of girls who appeared in the examination. हमें यहाँ पे number of boys to number of girls का ratio निकालना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? Let the number of boys is equals to n1 and number of girls is equals to n2. यहाँ पर हमें boys का average score दिया है 71 जिसको कि हमने x1 ले लिया है, एवरेज गर्ल का स्कोर दिया है 73 जिसको कि x2 ले लिया है, और पूरे स्कूल का जो एवरेज स्कोर है वो 71.8 है जिसको कि कॉम्बाइंड मीन करके लिखा हुआ है। तो कॉम्बाइंड मीन कैसे आएगा? बॉयज़ का एवरेज स्कोर इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस गर्ल्स का एवरेज स्कोर इनटू टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स द होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू जो कॉम्बाइंड मीन है वो है 71.8। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n1 बाई n2 का वैल्यू मिल जाएगा 3/2। दैट मीन्स जो बॉयज़ का और गर्ल्स का जो रेशियो पूछा था, यानी जो रिक्वायर्ड रेशियो पूछा था वो हो जाएगा 3:2। The mean of the following frequency distribution is 53, but the frequencies f1 and f2 in the classes 20 to 40 and 60 to 80 are missing. Find the missing frequencies. यहाँ पर हमें missing frequencies f1 and f2 निकालना है, तो इसके लिए मैंने स्टेप डिविएशन मेथड का यूज़ करके मीन निकाला है। स्टेप डिविएशन मेथड के हिसाब से मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल फ्रीक्वेंसी 100 दे दिया है और यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी निकालने से 53 प्लस f1 प्लस f2 आ रहा है। इसको सॉल्व करने से f1 का वैल्यू आ जाता है 47 माइनस f2 और सिग्मा एफ आई यू आई निकालने से 8 माइनस 2f1 प्लस 2f2 आ रहा है। इन सब का वैल्यूज पुट करने से हमें f2 का वैल्यू मिल जाता है। f2 के वैल्यू को अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें f1 का वैल्यू भी मिल जाएगा। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिख देंगे। बिलो 85 को बिलो 85 ही लिखेंगे और बाकी जो बिलो 105 लिखा था उससे 85 टू 105 लिख देंगे। उसी तरह से बाकी क्लास इंटरवल्स को हम लिख देंगे। क्वेश्चन में हमें जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दिया था इसको हम फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बिलो 85 बिलो 105 इस तरह से दिया है, दैट मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसीज निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9 में से 4 माइनस करना पड़ेगा तो 5 आएगा। 22 में से 9 माइनस करेंगे तो 13 आएगा। उसी तरह से आप बाकी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं और यहाँ पर जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्वियसली क्या होगा? 68 होने वाला है। टोटल फ्रीक्वेंसी यानी n का वैल्यू 68 होने वाला है। मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें n/2 निकालना है। n/2 आएगा 34। आप देख सकते हैं जो 34 जो है वो 22 एंड 42 के बीच में आता है। दैट मीन्स हम बड़ा वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगा यहाँ पे 125 टू 145। यहाँ पर जो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है वो 125 हो जाता है। यहाँ पर जो h का वैल्यू आएगा, h का वैल्यू कैसे आता है? h इज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर h का वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाता है। यहाँ पर हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे वो मीडियन क्लास के ऊपर वाले का लेंगे। यहाँ पर हम जो फ्रीक्वेंसी लेंगे वो मीडियन क्लास के खुद का फ्रीक्वेंसी लेंगे। यहाँ पर हम मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इससे मीडियन का वैल्यू आ जाएगा 137 यूनिट्स। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास कुछ डाउट्स है, अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।